हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे जीरोधा में बाई और सेल कैसे किया जाता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं काफ़ी दिन से जीरोधा काइट यूज़ कर रहा हूँ और मेरे दोस्त पूछते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं जीरोधा में किसी भी कंपनी का शेयर कैसे बाई और सेल करते हैं ये बताऊंगा। तो कंप्यूटर में जीरोधा ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है kite.zerodha.com पर। चलिए वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं किसी भी कंपनी का शेयर कैसे बाई और सेल किया जाता है। वेबसाइट ओपन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड दिखेगा कुछ ऐसे। लेफ्ट साइड पे है वॉच लिस्ट, जहाँ पर हमें जिस कंपनी का भी शेयर बाई करना है उस कंपनी को ऐड करना होगा। हम किसी भी कंपनी को वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं जो NSE और BSE पे लिस्टेड है, मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन सारी कंपनी को हम वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं और उन सारी कंपनी का शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा वॉच लिस्ट, जैसे एक फर्स्ट वॉच लिस्ट, सेकंड वॉच लिस्ट, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है उसकी वजह से दिखा रहा है ये मेरे इस पे। आपको ये नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पर ब्लैंक है ऐसे ही ब्लैंक दिखेगा। तो आप ये 7 वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं अपना पसंदीदा स्टॉक्स, जो भी कंपनी आपको पसंद है, सेक्टर वाइज या तो फिर कैसे भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने के लिए सबसे 1 नंबर पे मैंने ब्लैंक रखा आपको दिखाने के लिए। ऐड स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, ये देखिए सबसे ऊपर आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको मुझे ऐड कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पर ऐड हो गया देखिए। और इसी तरह मुझे HDFC बैंक ऐड करना है, तो HDFC, ये देखिए नीचे आ गया HDFC बैंक, तो मैं यहाँ पर उसको प्लस पे क्लिक करूँगा, ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसका चार्ट देखने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, चार्ट का ऑप्शन पे। हम डायरेक्टली चार्ट पे चले जाएंगे। ये देखिए चार्ट पे चले गए। HDFC बैंक का चार्ट देखना है तो इस चार्ट पे क्लिक करना है। अब उसके चार्ट पे पहुंच गए और उसको छोड़कर बेसिक्स यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखेंगे तो ये मेरा अवेलेबल बैलेंस है, जिससे मैं इक्विटी या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ इससे। और ऊपर पे ऑर्डर, जो भी हम ऑर्डर अगर हम बाई या सेल करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा। होल्डिंग पे यदि हम कोई शेयर बाई करके होल्ड करते हैं तो वो हमें दिखेगा। पोजीशन पे आज के दिन पे जो भी हम बाई सेल करेंगे वो दिखेगा। बिट्स पे जो नया IPO आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स वगैरह, यहाँ पर देखने को मिलता है। फंड्स पे नॉर्मल हमारा फंड्स कितना है वही दिखाता है। यहाँ पर ऐड फंड्स का ऑप्शन रहता है, विड्रॉ फंड्स का ऑप्शन रहता है। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे, जीरोधा काइट पे बाई और सेल कैसे करें। तो मान लीजिए अभी हमें SBI का शेयर बाई करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली बाई पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म या इंट्राडे, देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं। इंट्राडे अगर हम लेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जो शेयर का प्राइस है 937 रुपीज़, ये हमें 5 टाइम्स डिस्काउंट में मिलेगा, जो मिल रहा है 187 रुपीज़ पे। बट इसका कंडीशन ये रहेगा कि आज इवनिंग तक हमें वो बेचना रहेगा। और लॉन्ग टर्म पे लेंगे तो हमें सेम प्राइस देना, जैसे 938 रुपीज़ चल रहा है तो 937 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, तो वही 38 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा। और ये हम जितना लंबा होल्ड करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं SBI का लॉन्ग टर्म में 5 शेयर बाई करता हूँ, तो मुझे कैपिटल चाहिए होगा 4687 रुपीज़। तो चलिए मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने SL पे सेट करके रखा हुआ है, इसलिए ये नहीं हुआ। सिंपल बाई करना है तो मैं मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। मार्केट प्राइस तो हमें इसी प्राइस पे बाई हो जाएगा हमारा। ये देखिए हमारा बाई हो गया है। तो बाई हो गया तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हमने बाई कर लिया 5 शेयर। एवरेज प्राइस हमारा 938 रुपीज़ 10 पैसे में हमने बाई कर लिया। पोजीशन पे भी दिखाएगा यहाँ पे हमें 50 पैसे का लॉस चल रहा है। और ये मैं तब तक होल्ड कर सकता हूँ जब तक कि मैं चाहूँ। अब इसे सेल करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर एग्जिट पे जाना है और सेल मार्केट प्राइस पे। तो अभी यदि हम सेल कर देंगे तो हमारा 1 रुपीज़ 75 पैसे का 50 पैसे का लॉस चल रहा है, तो लॉस में हम निकल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए ऑर्डर करा, तो यहाँ मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं देख रहा हूँ, और वैसे कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। तो मैं यहाँ पर मार्केट रेट पे यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा सेल हो गया। तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ 3 रुपीज़ 50 पैसे का। अगर इसको आप लंबा समय तक होल्ड करना चाहे तो लंबा समय तक भी होल्ड कर सकते थे। तो सिंपल में आपने देख लिया कैसे बाई और सेल करते हैं। इसे इंट्राडे में कैसे बाई सेल करते हैं उसका भी सेम तरीका होता है। जैसे यहाँ पे हम SBI पे गए, यहाँ पे चार्ट पे बाई पे गए, बाई पे इंट्राडे पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया था अभी, तो वैसे इंट्राडे के लिए बाई करना है। और यहाँ पर हम कितना शेयर बाई करने चाहते हैं उतना हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 10 शेयर का यहाँ पे हमें मार्जिन लग रहा है 1876 रुपीज़।
क्योंकि यहाँ पर हमें 5 टाइम्स डिस्काउंट मिलता है, तो उसके वजह से हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन है यहाँ पर 1876 रुपीज़। तो यहाँ पर जैसे हम मार्केट रेट पे बाई करेंगे तो हमारा इंस्टेंटली बाई हो जाएगा, बट इसका कंडीशन यही रहता है कि आज इसे हम बाई करेंगे तो प्राइस नीचे जाए या ऊपर, हमें आज ही के दिन में सेल करना होगा। अगर हम सेल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा हमारे ये ब्रोकर की तरफ से। तो जैसे हमने यहाँ पे बाई कर दिया, तो इसका हम देख सकते हैं ऑर्डर पे देख के 10 क्वांटिटी बाई किया हमने 338.59 पैसे पे। तो यहाँ पोजीशन पे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा 5 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है अभी। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए अब हम ये चीज़ सेल करके दिखाते हैं। ये चीज़ हमारा एग्जिट करना होगा हमें, तो हम एग्जिट करेंगे मार्केट ऑर्डर पे। जैसे हमने बाई किया था 938 रुपीज़ 59 पैसे पे, तो अभी चल रहा है 938 रुपीज़ 80 पैसा, तो हमें 1 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बुक कर लेंगे, तो जो हमारा मार्केट रेट होगा तो उसके हिसाब से हमारा ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो हमने सेल कर लिया, तो यहाँ पे हमारा 1 रुपीज़ 15 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अगर इसे हम लंबा समय तक होल्ड करते तो हमारा ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता था। जस्ट मैंने आपको ये दिखाने के लिए बाई और सेल कैसे होता है ऑर्डर प्लेस किया। और जब हम बाई करते हैं तो हमारा व्यू रहता है मार्केट अपसाइड जाएगा, और अगर हम सेल करते हैं, मान लीजिए अभी हम सेल भी कर सकते हैं, इस पर सेल का पोजीशन बनाते हैं, तो आपको सेल पे जाना होगा। तो सेल का पोजीशन हम तब बनाएंगे जब हमारा व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अगर हमारा व्यू गिरने वाला है तो सेम हमें वही मार्केट ऑर्डर पे जाना है। अगर आज शाम तक आपको बेचना है तो इंट्राडे पे सेलेक्ट करना है, और अगर लंबे समय तक के लिए रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट करना है। बट और एक चीज मैं बता दूं, हम लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ये चीज आपको सीखना होगा कि हम लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर सकते, मतलब होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर हमें सेल करना है तो इंट्राडे पे ही करना है। अभी इंट्राडे पे ही हम सेल कर सकते हैं इसको। अगर हम लॉन्ग टर्म पे सेल करने जाएंगे तो सेल नहीं होगा हमारा। ये देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन 0 दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम पे सेल नहीं किया जा सकता। किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आप एक दिन पे इंट्राडे पे सेल कर सकते हैं। आपका व्यू रहेगा भी, जैसे मार्केट यहाँ से फॉल करेगा एक 10 पॉइंट, तो आप यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसका प्रोसीजर भी सेम है। जैसे हम 10 क्वांटिटी ले रहे हैं, अभी हमारा व्यू है मार्केट गिरने वाला है, तो मार्केट ऑर्डर में रख के सेल कर देना है। तो यहाँ में सेल हो गया, तो हमारा सेम पोजीशन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेल पोजीशन हमने बना के रखा है। ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी पे -10 दिखा रहे हैं, मतलब सेल का ऑर्डर हमने लगा के रखा हुआ है। तो प्राइस यदि अभी हमने जहाँ से सेल किया था इसके नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अभी जैसे थोड़ा नीचे दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो हमारा प्रॉफिट हो, देखिए 15 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मैंने काफ़ी कम मार्जिन लिया हुआ है आपको शो करने के लिए। अगर हम यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी से करते तो हमारा पॉइंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस दिखता। बट मैं यहाँ पर कोई भी मार्केट एनालाइज करके नहीं बैठा था, सिंपली आपको बाई एंड सेल ऑर्डर कैसे करते हैं दिखाने के लिए। तो इसलिए मैं काफ़ी कम क्वांटिटी से दिखा रहा हूँ, ताकि मेरा भी ज़्यादा लॉस ना हो। नहीं तो अगर प्रॉफिट करना होता तो एक बड़ा क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना होता है। तो चलिए इसका ऑपोजिट होगा। जैसे हमने सेल ऑर्डर लगाया तो अभी हमें बाई करना होगा, तो एग्जिट जब करेंगे तो बाई का ऑप्शन आएगा यहाँ में। तो सेम देखिए यहाँ पे इंट्राडे पे 10 क्वांटिटी हमने लिया था, 10 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ गया। मार्केट रेट पे हमें सेल करना है, यस, तो यहाँ पे बाई का ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि हमने सेल ऑलरेडी करा था, तो अभी बाई करना होगा हमें। तो ये बाई का ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं। तो अभी आप लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि हमने तो किसी भी कंपनी का शेयर बाई नहीं किया था, तो फिर सेल पहले कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये डाउट मेरे मन में भी आया था जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, कि जब हमारे पास कोई शेयर था ही नहीं तो हम पहले सेल कैसे कर सकते हैं, फिर बाद में कैसे बाई कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, तो ये पॉसिबल है। ट्रेडिंग में हम सेल कर सकते हैं। ब्रोकर के पास सारे कंपनी का शेयर्स रहता है, तो हमें ये ऑप्शंस देता है वो कि हम बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। पहले सेल करके बाद में बाई कर सकते हैं, बाई करके बाद में सेल कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमें ब्रोकर के थ्रू मिलता है, ये फैसिलिटी हमें ब्रोकर देता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने बाई और सेल कैसे करते हैं सीख लिया, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये बता दीजिएगा, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।